गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी ने थाना चौरई में 17 अगस्त को चौरई में होने वाली विशाल रैली और ज्ञापन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रैली का उद्देश्य गोंडी भूमिका के साथ मारपीट और उनकी इज्जत सरेआम उछालने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना है। देवरावेन भलावी ने बताया कि घटना के 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे पीड़ितों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से पीड़ितों को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। यह रैली चौरई में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रही है। देवरावेन भलावी के नेतृत्व में होने वाली इस रैली से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। आज 14 अगस्त को समस्त सर्व आदिवासी विकास समिति के माध्यम से और गोंडवाना के आह्वान पे हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सभी संगठन, सभी मिशन के पदाधिकारी। और आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं चौरई थाना, यहीं पर आज से 31 तारीख को लगभग 15 दिन पहले हमारे जो भूमिका के साथ जो कुछ हरकतें हुई, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, उनको बीच रोड में मारा गया और उनके सम्मान को, उनके आत्मसम्मान को इस तरीके से धज्जी उड़ाई गई कि उन्होंने मजबूरन बस उन्होंने बोला कि मेरे जब सम्मान को आपने लूट लिया, इज्जत मेरी खत्म कर दी बीच रोड में मार के, तो जो इज्जत मेरी बची है वो भी ले लो। तो उन्होंने कपड़े भी वहाँ फेंकने लगे। तो उसका वीडियो आपने देखे होंगे। कुछ असामाजिक तत्वों ने उस वीडियो को सभी लोगों तक घृणा पैदा करने के लिए पहुँचाया। ये सारी चीज़ें देखते हुए, भूमिका का अपमान को देखते हुए सभी युवा जनों ने ये ठाना है कि 17 अगस्त को सभी एकत्रित होकर, गोंडवाना के आह्वान में सभी एकत्रित होकर और सर्व आदिवासी समाज विकास समिति के आयोजक समिति के माध्यम से एक विशाल ज्ञापन यहाँ पर देंगे और जो अपमान हुआ है उस अपमान में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए प्रशासन से आग्रह निवेदन करेंगे। उस दिन सभी लोग पहुँच रहे हैं। तो हम आप सभी सगा समुदाय से और जिनको भी लगता है कि ये घटना वाकई निंदनीय है, वो सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप भी उस दिन एकत्रित होकर पहुँचें। 17 अगस्त को लगभग 12 बजे हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर ज्ञापन के माध्यम से हमारा जो विरोध है वो जाहिर करेंगे। यह सभी लोगों की मंशा है और उसी के साथ साथ सभी साथी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिला अध्यक्ष ने सभी किसानों को हो यूरिया को लेकर यूरिया वितरण केंद्र पर पहुंचकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा यूरिया उपलब्ध कराने एवं उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की एवं नारे लगाकर विरोध दर्ज किया। एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को यूरिया देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिना परेशानी के किसानों को यूरिया देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 14 अगस्त को पूरे किसान भाई बंधु आज चौरई में इस सड़क में हम खड़े हैं। ये हालात सिर्फ चौरई की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये यूरिया के लिए त्राहिमाम चल रहा है। हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि पूरा छिंदवाड़ा में यूरिया की कमी है। अगर यूरिया की कमी नहीं है तो यहाँ जो 4 काउंटर आपने लगाए हैं, 4 की जगह में आप 10 काउंटर लगाइए। 4 दिन में आप अगर 100 किसानों को यूरिया दे रहे हैं तो काउंटर की वृद्धि करके एक दिन में 100 किसानों को आप यूरिया दीजिए। लेकिन सुबह 6 बजे से और 2-2, 3-3 दिन तक अगर किसान इसी तरीके से लाइन लगाएगा, उम्र हमने देखे 85 साल, 80 साल, 90 साल के किसान खड़े हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और किसी भी किसानों की अगर इन सभी चीजों से, धूप की वजह से और यहाँ खड़े रह के अगर किसी भी किसान को अटैक आता है, किसी भी किसान को चक्कर आता है या किसी भी प्रकार से मृत्यु के अगर वो शिकार होते हैं तो इसमें संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि किसान यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहता। अपनी वाजिब मांग रहा है कि यूरिया के लिए काउंटर की वृद्धि करिए। यूरिया नहीं है तो आप किसान को मत बुलाइए। अगर यूरिया है तो एक दिन में पूरी यूरिया आप बांट के समाप्त करिए। ये क्या है कि अगर 3-3, 4-4 दिन तक किसान आएगा यूरिया के लिए तो अपनी खेतीबाड़ी कब करेगा, खेतों में और निंदाई का काम कब करेगा, बखराई का काम कब करेगा। जो भी अगर इस तरीके से परेशान होंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए हम सभी आदिवासी समाज और पूरे किसान भाई बंधु मिलके पूरे जिला भर में आंदोलन मुहिम चलाने के लिए मजबूर हम होंगे।
हम आग्रह करते हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी है इस संबंध में इसका उचित समाधान करें कि एक ही दिन में आप पूरी जो यूरिया है किस तरीके से आप बांट सकते हैं। हम बस वो निवेदन कर रहे हैं। हम लोग दिन भर से हम लोग जी सुबह से लेके किसान पूरे खड़े हैं। हमारा ये मानना है कि जो 4 दिन में आप यूरिया बांट रहे हैं रेगुलर, वो एक ही दिन में बढ़ जाए। एक ही दिन में खत्म करिए ना आप, क्योंकि ये इसमें दिक्कत क्या है। ऐसे ज्यादा लोग देखिए जिनकी उम्र ज्यादा है और कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी पावर कम हुई है और लोग चल नहीं पाते, ज्यादा देर तक खड़े रहते, चक्कर देने का शिकार हो। खुदा न खास्ता किसी को अटैक जैसी कोई समस्या आई और कुछ हो गया तो एक नए जो वो है शासन प्रशासन के ऊपर वो आएगा। तो हम यही आग्रह आपसे करना चाहते हैं कि काउंटर भले बढ़ाना पड़े, भले आप सचिव की ड्यूटी लगाइए, कोतवाल की ड्यूटी लगाइए या फिर जो भी जिनकी भी ड्यूटी लगे। यूरिया अगर है तो एक ही दिन में जितनी यूरिया एक दिन में खत्म हो। और जो अगर ज्यादा यूरिया आ रही है, जैसे कई किसान बोले 18 एकड़ के उनकी पावती और मिली है दो बोरी। अब ऐसे स्थिति में बोले हम यूरिया को सिर्फ एक यूरिया डालें या फिर वाकई जितने लग रहे हो। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है सर, इस बार जो मक्का लगे हैं वो इतनी दूरी में नहीं लगे। इस बार के जो मक्का मशीन से लगे वो इतनी दूरी में लगे, इतनी दूरी में लगे। तो जितनी यूरिया पहले 1 एकड़ में अगर 2 बोरी यूरिया लगती थी तो एकदम से 1 एकड़ में 4 बोरी लग रही है। इसीलिए जो स्थिति आज पैदा हुई है ये स्थिति पहले नहीं थी। ये पैदा होने का कारण यही है कि मक्का जो है ज्यादा संख्या में एक लाइन से लगाएं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान निकले, क्योंकि हर रोज धरना प्रदर्शन हो। 4 काउंटर है, उसको डबल जो है वो कुछ नहीं कर 3 है सर, 3 अरे रोको तो यार। स्टॉक में अभी कितनी बोरी स्टॉक है वो जानकारी ले लेते हैं, लगभग कितनी होगी। आज 75 टन का स्टॉक है जिसका वितरण अभी कितनी बची होगी? हाँ बची है। मतलब एक दिन में हम यही चाह रहे हैं कि ये जो है फास्ट बढ़े। अब आप इसको किस तरीके से प्लानिंग बना के फास्ट कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा परेशान ना हो किसान। अगर यूरिया की वाकई कमी है तो हम तो जिला कलेक्टर महोदय को भी बार बार आवेदन दिए हैं कि आप अगर यूरिया बनाने वाली संस्थाएं कम है तो आप अपने तरफ से प्रशासनिक रूप से अनुदान देकर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया बनाएं। क्योंकि अगर हम समाधान नहीं निकालेंगे तो मक्का सर खड़े खड़े सूखने लगे, हमारे उर्वरक शक्ति बहुत कम हो गई और खत्म है फिर। और ज़्यादा किसान ज़्यादा यूरिया नहीं डाल रहे हैं। प्रशासन को ये भी लग रहा है कि ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कम मात्रा में यूरिया डाल रहे हैं। बस हम यही आग्रह करना चाहते हैं। और अरे रुको तो बात कर रहे हैं ना, जब समझ तो रहा है। आपको क्या थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, उससे क्या है, इतने कई लोग ऐसे हैं। एक भैया आए हैं जिनकी पर्ची कट गई, वो छिंदवाड़ा के तहसील के किसान हैं, उनका टोकन कट गई, वो दिन भर खड़े रहे। अब उनको बोल दिए कि तुम जो है छिंदवाड़ा के और तुमको नहीं मिलेगी। वो बोले भैया सुबह 6 बजे से खड़ा हूँ, तुम पहले ही बोल देते कि तुम छिंदवाड़ा के हाथ नहीं मिलेगी। वो बेचारा ऐसा क्या हुआ? तो हम ये भी निवेदन कर रहे हैं सर, कुछ ऐसे किसान हैं टोकन कटाते समय ही ये बात पूछ लिया जाए कि भाई आप कहाँ के हैं, ताकि वो दिन भर खड़ा ना रहे। वो घूम रहे हैं वो किसान। टोकन अभी अपन ने बांटे थे वो सभी लोग। और एक दिन हुआ आज थाना दिन हुआ। टोकन अपन काट रहे उतने ही टोकन दे जितना आपके पास स्टॉक है। आप ज्यादा अगर दे देंगे वो 2-3 दिन तक दूसरे दिन तक आ रहे हैं। किसानों की भीड़ होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अत्यधिक मात्रा में टोकन आपने दे दिए, तो जिनको नहीं भी मिल रहा है वो भी डेली आके यहाँ पर एकत्रित हो जा रहे हैं।
आलू चाहिए भूखे लांगा मरना आदमी आज आप चौराहे पे पहुंचे हुए हैं। वो चौराहे पे यहाँ पे यूरिया वितरण केंद्र के सामने आपने यहाँ पे चक्का जाम किया था, उसके बारे में बताएं। देखिए, यूरिया पूरा मध्य प्रदेश में यूरिया का हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन ये ना कहे कि हमारे पास पर्याप्त यूरिया है, क्योंकि किसानों को दिख रहा है। दूसरी चीजें, 2-2 बोरी आप जो दे रहे हैं वो बहुत गलत आकलन आपका है, क्योंकि पिछले बार जहां 2 मक्का लगे थे, इस बार जो है 2 मक्के की जगह में 6 मक्का लगे हैं। तो यानी कि आपको जहां पहले 2 बोरी जहां यूरिया लग रही थी, वहां 6 बोरी यूरिया लग रही है। यानी कि किसानों को खपत ज्यादा है, यूरिया ज्यादा नहीं डाल रहे किसान। मक्का मशीन से लगे हैं और मशीन से लगने की वजह से खपत बढ़ी है। दूसरी चीजें, आप जो है ज्यादा टोकन दे रहे हैं। 3-3 दिन तक किसान रात सुबह से आके लाइन लगा के बैठे हैं। आप उतनी टोकन दे जितने पास आपका स्टॉक है। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास यूरिया बनाने के संसाधन कम है, कारखाने कम है, तो मध्य प्रदेश सरकार ये काम करें कि हर जिला स्तर पे यूरिया के आप छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, जहां पर आप खुद यूरिया बना पाए, अच्छी क्वालिटी की बना पाए। आप समाधान सोचें। प्रशासन अगर बोलेगी कि हाँ हम 2 काउंटर में पूरा समाप्त कर देंगे, संभव नहीं है। जहाँ किसान हजारों हैं, एक दिन में 4 दिन में जितना यूरिया आप बांट रहे हैं वो एक दिन में खत्म करिए। कैसे खत्म होगी? काउंटरों की संख्या बढ़ा के। अब काउंटरों की संख्या में कौन दिलाएगा भाई? तो क्षेत्र के जो अधिकारी है वो भी नहीं है, तो जो किसान संगठन है उनको आप बोलिए। लेकिन अगर बार बार किसान सड़क में चक्का जाम करेगा और आप समाधान नहीं करोगे तो वाकई ये दुख का विषय है, और हम पूरे सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी आपको अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया? हमें ये बोला गया है कि काउंटरों की संख्या बढ़ाएंगे और टोकन हम एक्स्ट्रा नहीं बांटेंगे। जितने किसान हैं जिनको जितनी यूरिया मिल रही है उतना देंगे। जिनके पास टोकन नहीं भी है, ऐसे किसान जो बहुत सुबह से खड़े हुए हैं, उनको बिना टोकन के भी यूरिया देंगे। और ये भी कहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा यूरिया बढ़ाने के लिए या फिर ज्यादा यूरिया यहाँ पर आए, उसके लिए हमने उनको बोले हैं कि आप कलेक्टर साहब से सूचना पहुंचाई कि सिर्फ ये चौराही नहीं, छिंदवाड़ा है, बिछुआ है, हर जगह 2-2 हजार किसान खड़े हैं। यही की बात नहीं है। तो आप ये हमारी जो बातें हैं शासन तक पहुंचा। अन्यथा छिंदवाड़ा जिले के अंदर 20 तारीख को तो अलग पार्टी का है, अब गुंडवाना भी इसमें सड़क में उतरेगी और इतनी भारी संख्या में उतरेगी कि हो सकता है उससे शासन प्रशासन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कंट्रोल ना कर पाए। और यूरिया को लेकर और भी सुना जा रहा है, आरोप भी लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम ब्लैक मार्केट। बिल्कुल यहाँ पर देखिए बड़े बड़े धन्ना सेठ है जिनके वहाँ पर पहले से यूरिया भरी है। और लेकिन बड़ी दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि शिकायत करने के बाद भी वहाँ से यूरिया नहीं जब्त की जा रही है, वहाँ से किसानों को नहीं बांट रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करें, इसमें प्रशासनिक लापरवाही पूरी सम्मिलित है। क्योंकि पहले से ही अभी भी रात में आप देखिएगा 8 बजे के बाद यूरिया आपको रात में भी बढ़ रही है, जबकि किसान नहीं है तो भाई किसके पास जा रही है वो यूरिया? तो ये ब्लैक में जा रही है और ब्लैक मार्केट जो बढ़ा हुआ है इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत है और इसके जो जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको ऊपर कार्रवाई हो। अन्यथा किसान से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ ऐसे आपको ब्लैक मार्केट देख रहे हैं उसका तुरंत वीडियो बना के हम तक सोशल मीडिया में साझा करें। हम प्रशासन को बताएंगे कि किस तरीके से अमीरों की प्रशासन बनी और गरीबों को दबाने और डराने का काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अमरवाड़ा बस स्टैंड पर बम स्क्वाड की टीम ने की सघन चेकिंग, संदिग्धों से की पूछताछ। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर छिंदवाड़ा की बम स्क्वाड की टीम ने गुरुवार को अमरवाड़ा नगर के बस स्टैंड, थाना परिसर, मुख्य कार्यक्रम स्थल, तहसील कार्यालय, अनुविभागीय के अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय सहित नगर के मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग की और डॉग के माध्यम से भी चेकिंग करवाई। इसके अलावा विभिन्न मार्गों में चलने वाली टैक्सी और सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग की गई। यह चेकिंग सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इस दौरान छिंदवाड़ा से आई हुई टीम और अमरवाड़ा पुलिस मौजूद रही। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको लेकर आज चेकिंग की जा रही है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार
ये ऐसे चेकिंग की जाती जी कहाँ कहाँ होगी है। ये अपने छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा हमारा बड़ा बस स्टैंड हो गया, और इंदिरा गांधी स्टेडियम हो गया, और मंच हो गया नगर पालिका वाला। उसके बाद फिर जो आदेश मिलेगा बड़ी अधिकारी